हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्राज सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो और उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज के बारे में नहीं बताते हो, जबकि मैंने बोला था कि एग्जैक्ट कट ऑफ आने के बाद जो है वो मैं आपको एक एक कॉलेज की जानकारी दूंगा कि किस नंबर पे किस मार्क्स पे आपको जो है वो कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना इस बार उत्तराखंड में होगी। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो स्टेट कोटे के थ्रू कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, और अगर आप उत्तराखंड से नहीं हैं, उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है और आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आके उत्तराखंड में पढ़ने चाहते हैं, तो भी आपको मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलने की अच्छी संभावना है। और अप्रोक्सीमेशन वही आपका एक रेंज चलेगा और उसी के हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो अदर स्टेट्स के भी बच्चे देख रहे होंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जिस स्टेट का कमेंट सबसे मैक्सिमम होगा निश्चित तौर पे अगला वीडियो उसी स्टेट का आएगा। इसलिए मैं आपको एक एक स्टेट का एनालिसिस दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपका वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन प्रायोरिटी वाइज जिस स्टेट से कमेंट ज्यादा मिलेंगे, जहां से मुझे पता चले कि सबसे ज्यादा बच्चे यहां से इस स्टेट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पहली हेल्प उन्हीं को करूंगा। जैसे पिछले बार मुझे महाराष्ट्र से काफी सारे मैसेज मिले, यूपी से मिले, तो इस बार भी मैं देख रहा हूं कि जिससे मैसेज मुझे ज्यादा मिलेंगे मैं उसी हिसाब से जो है वो एक सीक्वेंस में वीडियो आपको देता जाऊंगा कि आपके स्टेट का कौन सा कॉलेज कितने मार्क्स पे आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ, जहां से मैं बिलोंग भी करता हूं। तो मैं आपको सबसे पहले अपने स्टेट के बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए मैंने ये पूरी सीरीज जो है वो अपने स्टेट से स्टार्ट किया है। तो जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई बंधु हैं, जो हमारे छोटे प्यारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, जितने लोगों ने क्वालिफाइड किया है एमबीबीएस के लिए, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस बार जो है वो कट ऑफ का रेंज काफी चेंज हुआ है, क्योंकि इस बार स्कोर बोर्ड भी काफी चेंज हुआ, आपको पता है। तो आपके पास 3 मेडिकल कॉलेज हैं, दून मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। मैं प्राइवेट कॉलेज एसडीआरआर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि लगभग 720 सीट के लिए आप फाइट करेंगे अगर प्राइवेट में भी जाएंगे तो। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप दून मेडिकल कॉलेज की बात करते हो और ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग की बात करूं, जो मैंने आपको बता दिया है लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था थोड़ा देर पहले, उसमें मैंने इन्फॉर्म किया था आपको कि कब काउंसलिंग होने जा रही है, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आपका जनरल कैटेगरी में 625 से 635 मार्क्स बन रहा है तो आप दून मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आपको आसानी से मिलेगा। अगर ओबीसी कैटेगरी में 620 से 630 मार्क्स बन रहा है, मतलब अगर 11,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में अगर आपका आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको दून मेडिकल कॉलेज के मिलने की संभावना होगी। एससी कैटेगरी में अगर आपको 48,000 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आ रहा है, जिसमें 555 से 560 नंबर मेरे हिसाब से मार्जिनल चल रहा है, तब आपको जो है वो दून मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना होगी। और एसटी कैटेगरी में 520 से 530 मार्क्स पे आपको दून मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। इसका मतलब साफ क्लियर हो गया है कि पिछले साल जो ये कट ऑफ इतना लो गया था, वो इस साल ऐसा नहीं है। इस साल कट ऑफ हाई है, तो निश्चित तौर पे जो है वो आपके मार्क्स हाई होने चाहिए, तभी जाके आपको दून मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर इसी दून मेडिकल कॉलेज में आपको स्टेट कोटा से हैं, अगर आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 580 से 585 नंबर पे भी आपको जो है वो दून मेडिकल कॉलेज आसानी से मिलेगा। मतलब अगर 30,000 रैंक आपका ऑल इंडिया है तो आपको दून मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी उत्तराखंड वालों के लिए। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 565 से 580 मार्क्स तक आपको दून मेडिकल कॉलेज के मिलने की अच्छी खासी संभावना रहेगी। और एससी कैटेगरी की अगर बात करूं तो 510 से 515 मार्क्स लाना जरूरी है, और एसटी में 495 से 505, मतलब 495 आपका एसटी कैटेगरी में लोएस्ट जाएगा दून मेडिकल के लिए, वो भी स्टेट कोटा के 85% सीट की काउंसलिंग के लिए। अब हम लोग चलते हैं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज। हाँ, मेरे हिसाब से इस टाइम नंबर 1 मेडिकल कॉलेज चल रहा है, पर दोनों में दून और उसमें जो है वो दोनों में अपने आपस में लड़ाई चल रही है कि कौन 1 है। अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी में अगर 620 से 635 मार्क्स आपका बन रहा है तो आपको हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में 610 से 620 मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, एससी में 545 से 550 और एसटी में 515 से 525 मार्क्स वाले जो हैं वो दून मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा की 85% सीट की, तो स्टेट कोटा में जनरल कैटेगरी में अगर आपका 575 से 580 नंबर भी है तो आपको दून मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा।
ओबीसी कैटेगरी में 560 से 565 नंबर पे दून मेडिकल कॉलेज मिल सकता है और एससी में आपको 510 मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, उससे नीचे मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो 495 से 500 नंबर तक आपको लाना पड़ेगा, उससे नीचे कट ऑफ जो है वो हल्द्वानी में स्टेट कोटा में बिल्कुल नहीं जाने वाला है। अब आपको बता दूं मैं अगला श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर यहां से ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो 600 से 620 नंबर के बीच में अगर मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए। और वही अगर आपकी बात करें तो 595 से 610 नंबर के बीच में आप ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटे से अप्लाई कर सकते हैं और 530 से लेकर 545 तक आप एससी कैटेगरी में कर सकते हो और 495 से लेकर 520 तक आप एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटे में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप 85% स्टेट कोटे की तरफ जाते हो तो ये कट ऑफ गिरता हुआ दिखाई देगा आपको। वहां पे जनरल कैटेगरी पे आपको 560 से 575 के बीच में भी आपको श्रीनगर मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अब आपको बताना चाहूंगा कि पिछले बार जो है वो 526 नंबर पे दून मेडिकल कॉलेज मिला था, जबकि इस बार 560 पे आपको सबसे लोएस्ट ग्रेड का मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उससे नीचे नहीं मिलेगा। अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मार्जिन डिफरेंस इस बार का काउंसलिंग में आ रहा है। तो हर एक साल जो है वो काउंसलिंग का काफी बड़ा डिफरेंस होता है, कभी ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट जो पिछले साल आंकड़ा रहा वही इस साल रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। काफी मार्जिन आपको दिखाई देता है। अगर आप स्टेट कोटा में 560 से 575 ला रहे हैं तो आपको श्रीनगर मिलेगा जनरल कैटेगरी में। वहीं ओबीसी में आपको 545 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा और एससी के लिए 490 प्लस और एसटी के लिए 485 प्लस। मतलब इस साल जो उत्तराखंड में जो हमको लग रहा है लोएस्ट स्कोर कट ऑफ जाएगा एसटी कैटेगरी में भी, वो 480 तक जाएगा, जबकि पिछले बार 370 390 के बीच में आपको कॉलेज मिल गए थे। लेकिन इस बार ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। इस बार उसमें आप 100 मार्क्स एडिशनल आप ऐड कर लो तो इतने मार्क्स पे आपको मिलेगा। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो आप बीडीएस की तरफ जा सकते हो, बीएचएमएस की तरफ जा सकते हो, बीएमएस की तरफ जा सकते हो, रेडियोलॉजी की तरफ जा सकते हो, वेटनरी की तरफ जा सकते हो। आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सीरीज लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी। मैं वेट कर रहा हूँ काउंसलिंग वगैरह में आप लोग बिजी हो जाएं और उसके बाद अगले साल के बच्चों के लिए एकदम आपको हर एक सप्ताह में 2 बेहतरीन वीडियो का सीरीज दूंगा। आपको मजा आ जाएगा। चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग पढ़ते ही हो। चैप्टर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसा कराऊंगा कि आपको मजा आएगा। और मेरे ऐप पे जो चंद्रहास सर के नाम से मेरा ऐप है उस पे आपको पूरा टेस्ट पेपर वगैरह भी अवेलेबल कराऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर आपको और इसके रिलेटेड जानकारी चाहिए तो संडे को शाम में 6 बजे मैं आपको इंस्टाग्राम पे लाइव मिलूंगा इस बार। और वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है चंद्रहास सर के नाम से। आप वहां पे आइए और मुझे फॉलो कीजिए, मेरे साथ बातचीत कीजिए, अपने रैंक का प्रेडिक्शन करके अपने कॉलेज का प्रेडिक्शन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।